देखो आर्टिकल 22 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो आर्टिकल 22 क्या बोलते हैं ये समझो। हमने पहले देखा था आर्टिकल 19, 20, 21, ये हमें क्या देते हैं, राइट्स फ्रीडम देते हैं, यानी हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आर्टिकल जो 22 है ना, ये सीधा जुड़ा हुआ है अरेस्ट से। किससे? गिरफ्तारी से। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करे तो तब आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। तो अरेस्ट की कंडीशन में आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिले हुए हैं। अरेस्ट कौन करता है? पुलिस ही करती, सीधी बात है। तो इसने क्लियर लिखा है कि इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड या डिटेन। डिटेन का मतलब क्या हुआ है? अरेस्ट ही होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब पहले तो ये देखो कि अरेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, डिटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। और डिटेंशन मैंने कल भी बताया था, 2 टाइप के होता है। एक तो होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। कौन सा होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। और एक क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन। क्या होता है? अब ये दोनों समझने की जरूरत है क्या होता है। जब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसका मतलब प्रिवेंट करना है अपराध को, यानी अपराध होने से पहले ही आपने किसी को गिरफ्तार कर लिया। अब तो ठीक है, मतलब अपराध होने से पहले ही आपने क्या कर लिया, किसी को गिरफ्तार कर लिया। अब क्यों कर लिया? अपराध को रोकने के लिए। मान लो प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट है दीव के अंदर, अब तुम्हें डर है कि यहाँ के हिस्ट्री शीटर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते, तो पुलिस क्या कर लेगी उस टाइम पे, यहाँ पे 5 हिस्ट्री शीटर नामजद इस थाने के अंदर, तो सबको अरेस्ट कर लेगी, थाने बैठा देंगे, ठीक है। तो हमें पता है आर्टिकल 22 में जो अरेस्ट डिटेंशन आया ना, वो 2 टाइप की गिरफ्तारी होती है। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव होता है अपराध करने से पहले, और प्यूनिटिव का मतलब होता है किसी को तुमने अपराधी घोषित कर दिया, उसके बाद तुम उसको क्या कर रहे हो, तुम उसको अरेस्ट कर रहे हो। और इन प्रिवेंटिव डिटेंशन कंडीशन में और प्यूनिटिव डिटेंशन दोनों के अंदर तुम्हें जो अधिकार मिले हैं उनकी चर्चा करता है आर्टिकल 22। अब इसमें ये बताया ना इसने, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाई कोर्ट, यानी ट्रायल और कोर्ट ने तुम्हें कन्विक्ट यानी अपराधी घोषित किया नहीं, उससे पहले ही कर दिया। और प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि ट्रायल भी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें कन्विक्ट भी कोर्ट ने कर दिया है, उसके बाद तुम्हें पनिशमेंट मिला है, उसके बाद तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। अब इसके अंदर आर्टिकल 22(1) क्या कहता है, देखो चर्चा करते हैं। ये आपको कौन से अधिकार देता है? आर्टिकल 22(1) आपको अधिकार देता है कि हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ। तो इसमें देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है पुलिस आगे, तो आपका अधिकार है कि तुम्हें जानना है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि तुम्हें किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले क्या अधिकार है तुम्हें उसमें, कि तुम्हें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानने का अधिकार है, कि पुलिस ऐसे नहीं कि तुम ऐसे उठा के ले जाएगी, मुझे बताओ ये मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा है तुम्हें कंसल्ट करना है, और तुम्हारे लीगल प्रैक्टिशनर जो है, जो तुम्हें डिफेंड करेगा, लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब जो वकील जो कोर्ट में आके तुम्हें डिफेंड करेगा, उससे कंसल्ट करने का भी अधिकार है। यानी पुलिस ये नहीं कि तुम मान लो आगे ग्राउंड बता दी कि हाँ तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने ऐसे ऐसे उस पर वहाँ राह चलते लड़के का सर फोड़ के आ गए, चलो ठीक है, अगर तुम्हें पुलिस इस आधार पर गिरफ्तार भी कर ली, तो ये नहीं कि पुलिस तुम्हें जाके पकड़ के डाल दी अंदर। तुम्हें अधिकार है कि तुम्हें एक लीगल प्रैक्टिशनर दिया जाए, उससे कंसल्ट करने का अधिकार है। तीसरा क्या अधिकार मिला हुआ है? राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। आपको जिस टाइम पे गिरफ्तार किया है शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे से लेके अगली शाम 6 बजे, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस का जिम्मेदारी है कि तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी ले जाके, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ डाली गई है, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ से जब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार के लेके जाएगी, तो जैसे मान लो अरेस्ट कर लिया तुम्हें अहमदाबाद में, और दिक्कत ये हुई कि अहमदाबाद से तुम्हें जाना है लखनऊ, तुम्हारी पेशी कहाँ होगी? लखनऊ कोर्ट में। तो लखनऊ कोर्ट में लग गए, वहाँ लखनऊ पहुँचने में तुम्हें क्या है 20 घंटे लग गए, या हो सकता है लखनऊ पहुँचते पहुँचते क्या 30 घंटे लग गए, तो उस घंटे तो वहीं पूरे हो गए। तो इसने पहले ही कह दिया कि एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, यानी इस 24 घंटे में जर्नी टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। तो 3 चीज़ें पता है, पहले तो हमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, वकील से मिलने का अधिकार है, कंसल्ट करने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। फिर है राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथोराइज फर्दर डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट ने मना कर दे कि अब इसको फर्दर डिटेंशन करने की जरूरत नहीं है, फर्दर गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें अधिकार मिला है कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर रिलीज किया जाए। ये नहीं कि मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि हाँ अब इसका काम हो, इसको डिटेंशन करने का जरूरत नहीं है, पुलिस तुम्हें फिर जबरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकती। चौथी चीज़ पता लग गई। पांचवा है दीज सेफ गार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू एन एनिमी एलियन और ए पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब ये जो मिला हुआ है ना, ये तुम्हें प्यूनिटिव डिटेंशन में मिला हुआ है, ठीक है। किसमें? प्यूनिटिव डिटेंशन में। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है ना, यानी किसी अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी की गई है, उसमें ये सब नहीं मिला है। और तीसरी चीज़ एक और इम्पोर्टेंट है, एनिमी एलियन, यानी कि ये देश के नागरिकों को मिला हुआ है।
ये सारे अधिकार। कोई एनिमी एलियन आ गया, मान लो पाकिस्तान का कोई नागरिक पकड़ा गया दिल्ली में, हमारी संसद के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वहाँ घूम रहा संसद के चारों ओर, तो उसको अधिकार नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान का नागरिक आके बोल दे कि पुलिस को कि मुझे बताओ क्यों पकड़ा गया है, मुझे वकील से मिलाओ, ये कराओ वो कराओ, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट वाले जाओ, उसको ये अधिकार नहीं मिले हुए हैं। ठीक है, ये सिर्फ इंडियन को मिले हुए हैं। समझ में आई? अब आगे बात करते हैं हम आर्टिकल 22 के दूसरे पार्ट की। आर्टिकल 22 का दूसरा पार्ट क्या देता है? अगर किसी आदमी को तुमने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट किया है। अब देखो, ये हमने इससे पहले जो 22(1) किया वो प्यूनिटिव डिटेंशन में था। किस में था? प्यूनिटिव डिटेंशन में। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या क्या अधिकार मिला हुआ है वो आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट में है। तो उसमें देखो, ये जो है ना, ये सिटीजन्स को मिला हुआ, साथ साथ एलियंस के। अब सोचो यार, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर तुमने किसी गिरफ्तार कर लिया, यानी मान लो साहिल है, अब इस साहिल ने पिछले 5 साल में इसने 2 तो मर्डर कर दिए, इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, 2 तो मर्डर कर दिए इसने, ठीक है। और इसने क्या किया, एक ड्राइवर को पीट दिया साइड नहीं देने के चक्कर में। तो इस चक्कर में इसके 3 केस चल रहे थे, तो यहाँ की पुलिस ने इसको क्या हिस्ट्री शीट बना दिया। क्या बना दिया? क्योंकि हिस्ट्री शीट का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री शीट, यानी तुम्हारी हिस्ट्री बन गई। एक केस से हिस्ट्री शीट नहीं बनती, लेकिन 2 4 5 केस लग जाते हैं तो फिर पुराना पूरा हिस्ट्री देखनी पड़ती है इसकी, तो हिस्ट्री शीट हो जाता है। यानी इसकी शीट में बहुत सारी इसकी शीटें इस केस के अंदर, तो हिस्ट्री शीट बन जाता है। तो पुलिस क्या करेगी? अब फर्दर ये मान लो यहाँ इलेक्शन आ गया, यहाँ पे पार्षद का चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है, एमपी का चुनाव होना है, एमएलए का चुनाव होना है। तो पुलिस क्या करेगी कि यार ये हिस्ट्री शीटर है, इसको उठा लो, नहीं ये सारा गड़बड़ कर सकता है मामला। तो पुलिस तुम्हें उठा के क्या करेगी? अरेस्ट कर लेगी, सारे को उठा के जेल में रख देगी। कब तक? जब से चुनाव प्रचार स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब तक रिजल्ट नहीं आ गया, क्योंकि ये आदमी बदमाशी कर सकता है। ठीक है। तो इस दौरान साहिल के पास अब क्या क्या अधिकार है? क्या पुलिस तो अरेस्ट मेरे को ऐसे उठा के लेगी, मेरे पास भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए ना। हो सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया, उस टाइम राष्ट्रपति शासन लग रहा है और पुलिस को लग रहा है कि यार राष्ट्रपति शासन के दौरान ये आदमी सब जगह उपद्रव कर सकता है, तो भी तुम्हें पुलिस उसको रोकने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। कश्मीर में ऐसा बहुत हुआ था। कश्मीर में जब आर्टिकल 370 ये हटाया गया और वहाँ जब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उठा के उनके घरों के अंदर, मतलब इतना जगह नहीं थी जेल के अंदर, तो उनको क्या घरबंदी कर दी गई, उनको घर में रख के बाहर से पुलिस को पहरेदारी, और घर में वो नज़रबंद कर दिया गया उनको। तो वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन था। ठीक है। जैसे वो जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, वो बहुत सारे लोग थे, उनको क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया था। तो अब उस केस में इनको अधिकार, कैसे अधिकार मिले हुए हैं? देखो, ये एक तो ये सिटीजन्स को मिला हुआ है, साथ में एलियंस को मिला हुआ है। एलियंस मतलब जो विदेश के नागरिक इंडिया में आते हैं उनको भी। पहला अधिकार है द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स। पहली बात तो ये कि तुमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिस आदमी को गिरफ्तार किया है उसको तुम जबरदस्ती 3 महीने से ऊपर गिरफ्तार रख नहीं सकते। ठीक है। और फिर क्या है, अगर तुम्हें 3 महीने से ऊपर रखना है, मान लो कि ऐसी मजबूरी हो गई उसको 3 महीने से ज़्यादा तुम्हें डिटेन रखना है, तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड होगा। एक क्या बैठा होगा? एडवाइजरी बोर्ड। और वो एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा? वो एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के देगा किसको? कि सफिशिएंट कोज, यानी पर्याप्त हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद है कि इस आदमी का डिटेंशन यानी गिरफ्तारी क्या है, बढ़ानी चाहिए। वो सजेशन करेगा। तो अब इस बोर्ड के अंदर, अभी बोर्ड में बैठेगा कौन? इस बोर्ड में हाई कोर्ट का जज बैठेगा। ठीक है। कौन बैठेगा? हाई कोर्ट का जज। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इतनी सी यहीं से चीज़ उठा लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में कितने महीने तक आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं? पहली चीज़ क्या? 3 महीने। फिर पूछेगा क्या 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट कर सकते हैं? एडवाइजरी बोर्ड है। तो एडवाइजरी बोर्ड, इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन होता है? हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, सेशन कोर्ट का जज, या फिर राज्य का कानून मंत्री। कौन होता है? हाई कोर्ट का जज। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब इसने बोला है Article 22 also authorizes the Parliament to prescribe circumstances and class of cases in which a person can be detained for more than 3 months under a preventive detention law without opting the opinion of an advisory board. इस लाइन में ज़्यादा मत जाओ, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसने ये कहा है कि मान लो अगर 3 महीने से ऊपर तुम्हें किसी आदमी को अरेस्ट रखना है, ठीक है, तो एडवाइजरी बोर्ड तो है ही, साथ में देश की जो पार्लियामेंट है ना, उसको भी अधिकार है कि वो ऐसा कोई कानून बना दे, और वो कानून सफिशिएंट ऐसे कारण बताए कि हाँ 3 महीने से ऊपर हम लोग गिरफ्तार रख सकते हैं, तो फिर एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं है नॉर्मली। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर पार्लियामेंट ही कानून बना ली तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो वो यही कह रहा है। आगे चलते हैं। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए पर्सन कैन बी डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड। यानी कुल मिला के मैक्सिमम 3 महीने का है। ठीक है। उससे ज़्यादा तो एडवाइजरी बोर्ड की नहीं मानो तो देश में अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना रखा है इसके बाबत तो वो चलेगा। आगे चलते हैं।
अब इसमें ये कहा है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि कोई ऐसा कानून बनाए प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के, किस संबंधित, डिफेंस से संबंधित, यानी देश की डिफेंस के अंदर अगर किसी डिफेंस रिलेटेड किसी को अब तुम्हें डिटेन करना है, तो फॉरेन अफेयर संबंधित किसी को डिटेन करना है और देश की सिक्योरिटी संबंधित किसी को डिटेन करना है, तो पार्लियामेंट ही उस सिचुएशन के अंदर क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। अब पार्लियामेंट समय समय पे कानून बनाती है। अब तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। तुमने सुना है मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे वहाँ की कौन सी लोकल ट्रेनों में, और सैकड़ों लोग मरे थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे मुंबई के अंदर जो थे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था कि फर्दर ये लोग और चीज़ें नहीं करें। तो इसके लिए बहुत सारे कानून भी आए थे। और इसी तरह के, क्योंकि अब देखो इसने क्या बोला है कि देश को डिफेंस के मामले में, फॉरेन अफेयर्स के मामले में, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में, देश में अपराध रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। इसका पूरा अधिकार किसको है कानून बनाने का? पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट ने समय समय पे ऐसे कानून बनाए हैं। जैसे तुमने सुना होगा टाडा टाडा कानून, ठीक है। टाडा कानून था, एक आया था टेररिज्म को रोकने के लिए, और टाडा के तहत संजय को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तुमने सुना होगा पोटा, ठीक है। एक तो ये बताओ, लालू यादव बिहार का है, उसकी एक बेटी है, वही जो अभी अलग कर दिया। हाँ, उसका नाम ऐसे किसी कानून के टाइम पड़ा था, तो इस कानून से संबंधित उसका नाम भी वैसे ही पड़ गया, मुझे याद नहीं आ रहा, वो आएगा देखो आगे। तो इसी आधार पर देखो पार्लियामेंट को भी अधिकार है और स्टेट की लेजिस्लेचर को भी अधिकार है कि वो लॉ बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के, देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और क्या है, सर्विस और सप्लाई एसेंशियल चलती है देश में। हालांकि अब देखो बहुत ताज्जुब की बात है, हिंदुस्तान के अलावा कोई भी लोकतांत्रिक देश के अंदर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून नहीं है। अब आप सोचो कि यार हिंदुस्तान के अलावा और किसी देश में क्यों है? पता रीजन ये आया क्यों था? हमारे देश में अंग्रेज हम भारतीयों को अरेस्ट कर लेते थे बिना कोई आधार पे, ये बोल के कि ये अपराध कर सकता है, इसी आधार पे अरेस्ट कर लेते थे। अंग्रेज लेके आए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन ये, ठीक है। इनको लगता अंग्रेजों को कि साला ये बदमाशी कर सकता है, हमारा गवर्नर आएगा यहाँ पे, हमारा वायसराय आएगा, तो ये भड़का रहा है तो इसको उठा लो, उसने अपराध किया नहीं वैसे उठा लेंगे उसको। तो इसलिए हमारे देश के अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और कहीं भी नहीं है, ठीक है। और ये आर्टिकल 22(5) क्या कहता है? आर्टिकल 22(5) ये कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन राइट्स रिक्वायर डिटेनीज टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। ये भी ये कहता है कि आप जो डिटेनी है, जिसको डिटेन किया है, उसको एटलीस्ट क्यों डिटेन किया उसके ग्राउंड्स तो बताओ, और उसको अपॉर्चुनिटी भी दो रिप्रेजेंटेशन की, ताकि वो उसको लीगली चैलेंज कर सके कहीं भी कोर्ट में जाके, ठीक है। दो चीज़ें आर्टिकल 22(5) से मिली हुई है, इन्फॉर्म करो क्यों, और उसको कम से कम अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो चैलेंज कर सके कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। अब देखो इसमें मैं बता रहा था ना कौन कौन से कानून बने हुए हैं। तो देखो एक तो पोटा बना हुआ है। पोटा ये कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन, POTA। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, POTA। 2002 में बना था ये, ठीक है। कब बना था ये? 2002 में। और इसके तहत क्या हुआ था, इसने क्या किया था, इंडिया में आतंकवादी बहुत ज़्यादा हो गए थे, और 2004 के अंदर इसको हटा भी लिया गया था। 2002 में आया था, 2004 में इसको रिपील कर दिया गया था। तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए आया था। और अलाउड कन्फेशंस टू पुलिस ऑफिसर्स ऑफ स्पेसिफाइड रैंक टू बी यूज्ड इन ट्रायल्स रेजिंग कंसर्न्स अबाउट कॉर्शन। ये क्या बोल, अब देखो इसमें ये बोला है कि कन्फेशन एडमिसिबिलिटी, यानी कि अब तक हम ये मानते हैं कि पुलिस किसी से ज़बरदस्ती अपराध को, आर्टिकल 21 लिखा है ना कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, किसी को ज़बरदस्ती तुम नहीं करवा सकते। लेकिन ये जो पोटा था इसके अंदर ये था कि सर्टेन स्पेसिफिक रैंक के पुलिस ऑफिसर्स क्या कर सकते थे, अगर उनके सामने किसी ने कन्फेस कर लिया अपना अपराध तो उसको स्वीकार कर लिया जाता था। तो इसको लेकर के रेजिंग कंसर्न बहुत सारे विवाद उठे। तो बाद में फिर क्या किया, पोटा 2002 में जो आया था वो 2004 में क्या है, हटा दिया गया, ठीक है। यही है। तो ये आर्टिकल 22 था। आर्टिकल 22 को मोटा मोटी देखे तो हमने क्या क्या पढ़ा। ये प्रोटेक्शन देता है जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी दो प्रकार की है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्यूनिटिव के लिए 22(1) में है, हमें अधिकार है जानने का क्यों गिरफ्तार किया गया, लीगल प्रैक्टिस में मिलने का और कंसल्ट करने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, 24 घंटे उसमें जो है जर्नी टाइम नहीं आएगा, अगर मजिस्ट्रेट ने हमें छोड़ दिया 24 घंटे के अंदर रिलीज़ करना पड़ेगा पुलिस को। और ये सेफ गार्ड्स क्या है, सिर्फ इंडिया के नागरिकों को अवेलेबल है, एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। 22(2) में ये कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशंस जो है उसके
सिचुएशन में ये सिटीजन्स को मिला है और एलियंस को मिला हुआ है, और 3 महीने से ज़्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन आप नहीं रख सकते। अगर रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, और एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट देगा। एडवाइजरी बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज रहेगा। और इसने ये भी कहा है कि एडवाइजरी बोर्ड नहीं बनाया तो पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया हुआ है तो उसके तहत 3 महीने ज़्यादा आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए देश के संविधान को, देश के पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने के लिए? तो हाँ, देश के पार्लियामेंट को भी है, और राज्यों के जो विधानसभा है उनको भी अधिकार है कानून बनाए। डिफेंस फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को देखते हुए, तो डिफेंस फॉरेन अफेयर्स सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को देखते हुए कानून बनाए भी हैं, जिसमें एक पोटा है, इसमें एक यानी एक टाडा करके भी है, TADA। जब मुंबई में टाडा के तहत बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई थी, पोटा को 2002 में लाया गया, 4 में हटा दिया गया। इंडिया के अलावा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये कानून नहीं लागू है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 22 हुआ। अब हम पढ़ते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण। क्या होता है? शोषण होता है राइट अगेंस्ट